सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं देखा जाए तो वो बिहार की है, क्योंकि कई नेताओं के भाषण में भी सुनने को मिलता है कि अगर बिहार के लोग किसी भी प्रदेश में हो, वहां से अगर लौट कर बिहार चले आए तो उस प्रदेश का फैक्ट्री, बड़े बड़े शॉप, दुकान, मॉल जो भी कुछ है वो सब बंद पड़ जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। और बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं कि अगर सारे बिहारी स्टेट खाली कर दे तो उनकी करोड़ों लाखों की कंपनियां बंद पड़ जाएंगी। तो इसमें फख्र वाली कौन सी बात है? बिहार के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग पूरे भारत के नाली साफ करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग को छोड़कर अधिकतर लोग यही करते हैं। बिहार से ग्रेजुएशन, पीजी कर जाते हैं और मजबूरन उनको वहां पर पोछा लगाना पड़ता है, मॉलों में गार्ड का काम करना पड़ता है। और बिहार की ऐसी मनोस्थिति बन गई है कि यहाँ के गार्जियन भी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लो ताकि कहीं जाकर कुछ कमा सको। और कहाँ कमा सको? तो प्रदेश में जाकर, उसमें से कुछ स्टेट का वो नाम देते हैं, भारत के ही। विदेश तो जा नहीं सकते, वहां जाकर करेंगे क्या? तो कुछ भी कर लेंगे, ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, पकौड़ी छांट लेंगे, यहाँ तक कि होटल में जाकर पोछा लगा लेंगे। लेकिन अपने घर जब वो आएंगे तो अपने पड़ोस, अपने घर, अपने परिवार में शांति बनाकर नहीं रखेंगे। जेलिस भावना, जलन की भावना ज्यादा होती है। हद तो तब हो जाती है कि जब लोग अपने पिता को भी खाने के लिए नहीं देते हैं। माता पुत्र से जल रहा है और उन्हीं में से अगर किसी ने अच्छा रुपया पैसा कमा लिया हो किसी कारणवश, तो वो भी एक दूसरे को मदद करने के बदले उसको जलाते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। इस तरह के बिहार के लोगों की मानसिकता है, जिनमें से कि कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो जहां पर 100 खराब हैं उसमें 2-4 अच्छे हैं, तो उससे क्या होने जाने वाला है? दूसरा, नेता लोग या भाषण में हमेशा कहते रहते हैं कि बिहार के ही जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, वही IAS IPS बड़े बड़े कंपटीशन को फेस कर पास होते हैं। पर एक्चुअल में, वास्तविक में वो बिहार के हैं ही नहीं। वो कब के बिहार से बाहर जा चुके हैं, उनके माता पिता दादा बाहर जा चुके हैं, या वो फिर बाहर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज जाकर उनका IAS IPS में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर उनका जड़ जो है उसी का नाम होता है, पर उनकी परवरिश तो बिहार में हुई नहीं। तो ये मानसिकता है बिहार के लोगों की। यहाँ पर गरीबी ज्यादा है, पर गरीबी के साथ साथ जलन की भावना भी ज्यादा है। एक दूसरे को सहयोग करने के बदले पैर खींचने की मानसिकता ज्यादा होती है। और अगर कोई विदेशों में, परदेशों में बिहारी अगर अच्छे पोजीशन पर आकर अपने बिहार में कुछ करना भी चाहेगा तो यहाँ के बिहारी उसका मजाक उड़ाते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, और अगर इनकी बस चले तो उन्हीं का ये पैर खींचने लगते हैं। तो भला इसका कौन भला करने आए? अगर कोई भला भी करना चाहता हो तो वो भी इनके भला नहीं कर पाते हैं, इनके मानसिकता की वजह से। तो बिहार में बहुत सारी चीजों की कमियां हैं। सबसे बड़ी कमियां हैं कि यहाँ की मानसिकता बहुत गंदी है, इसे भी बदलना होगा। और वो समय रहते अगर इस पर प्रयास किया जाए, हर बिहारियों को ये समझ में आ जाए कि हाँ, सच में मेरे में ये खामियां हैं, या अब के बच्चे जो हैं थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं, कई सारे प्रदेशों में घूमने भी जा रहे हैं, वहां रहकर पढ़ रहे हैं, अगर शायद वहां के कल्चर को देखकर, वहां के रहन सहन को देखकर थोड़ा बदलाव आ जाए तो आने वाले कुछ समय में इन मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं। पहले ये गंदी मानसिकता से बाहर निकले, फिर कोई लड़ाई लड़ने के लिए ये खड़ा हो सकते हैं। ऐसी मानसिकता है बिहार के लोगों का, जिस पर कि कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता।